वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, यानी कि पार्ट नंबर 8। तो ये वाले पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा वोटिंग प्रोसेस है उसका जो बैकएंड है, पीएचपी का कोडिंग है, वो कैसे लिखना है, वो कैसे बनाना है, ठीक है। और जो हमारा डैशबोर्ड का जो डिज़ाइनिंग है, जो यूआई का पार्ट है, वो भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो लास्ट वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 7 के अंदर हमने देखे थे कि जो लॉगिन का फंक्शनैलिटी है वो कैसे डेवलप करना है, बैकएंड में उसका कोडिंग कैसे करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में हम उसको जो है तो टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमने उसको टेस्ट नहीं करे थे कि वो वर्क करता है या नहीं। तो अभी स्टार्ट में हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा फाइनल वीडियो है, ये वाले वीडियो के अंदर हमारा प्रोजेक्ट का जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है तो पूरा प्रोजेक्ट जो है तो कोडिंग के साथ यहाँ पे अवेलेबल वीडियोस के थ्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अभी टेस्ट करना है लॉगिन करके कि लॉगिन काम कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा डेटाबेस है, इसमें हमारे फ़िलहाल जो है तो 3 एंट्रीज़ है। और ये एंट्रीज़ में से मैं कुछ मोबाइल नंबर जैसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसका पासवर्ड है 456। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका पासवर्ड मैंने लिख दिया 456। अभी मैंने लॉगिन करा तो यहाँ पे कुछ इशू आ गया, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। एक्चुअली ये एक लोकेशन का एरर यहाँ पे आ गया, राउट्स डॉट आ गया। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था स्लैश, ठीक है। राउट्स स्लैश यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने स्लैश कर दिया। तो अभी हमको ये चेंजेस जो है तो कोडिंग में भी करना होगा, लेकिन जो लॉगिन का हमारा फंक्शनैलिटी है तो वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन का हमारा पीएचपी का कोडिंग है, एपीआई है। तो इसमें ये जो इफ़ वाला कंडीशन है तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है यहाँ पे। जस्ट हमने यहाँ पे लास्ट टाइम शायद मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे स्लैश डालना है डॉट की जगह पे। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं बैक करूँगा और वापस से जो है तो मैं कोई दूसरा डेटा या सेम, ठीक है। यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर कॉपी करा, पासवर्ड 123 है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, ठीक है। तो ये बता रहा है इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, तो हो सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो है तो इसका रोल जो है तो 2 है, यानी कि ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो सेम मोबाइल नंबर मैंने पेस्ट कर दिया, पासवर्ड 123, और जो रोल है तो वो वोटर नहीं, यहाँ पे ग्रुप है। इसको मैंने लॉगिन करा तो आप देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हमको करना क्या है, सबसे पहला जो पार्ट है आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वो जो है हमारा डैशबोर्ड का यूआई, यानी कि डिज़ाइन वाला पार्ट, जो कि कुछ इस तरीके से है, जो कि हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने लॉगिन कर दिया। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड है, हमको डिज़ाइन करना है। तो अभी हमारा सिंपल जस्ट ऐसा है। तो अभी हम इसको जो है तो डिज़ाइन करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको जो है तो डिज़ाइनिंग का पार्ट देखना है, डिज़ाइनिंग करना है। उसके बाद में जो है तो हम वोटिंग का जो है तो यूआई बैकएंड का कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड जो है तो चेंज करना है, ग्रीन कलर का। इसका जो है तो फॉन्ट फैमिली चेंज करना है। तो इसके लिए हम जस्ट सिंपल क्या करेंगे कि जो हमारा CSS का फाइल है, ये हमारा डैशबोर्ड का पेज है, ठीक है। तो हमने लास्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे PHP का कोड भी लिखे थे। ये कोड का जो है तो फंक्शन मैंने आपको बताया था। ये कोड हमने इसलिए लिखे थे कि अगर जो है तो सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो ये वाला पेज जो है तो ब्राउज़र में ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि जब ये इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये सेशन एक्टिवेट हो जाएंगे, तब जाके ये वाला पेज ओपन होगा। अगर ये इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे कोई सेशन स्टार्ट नहीं होगा और ये वाला पेज जो है तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है तो हम सबसे पहले CSS का फाइल यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो ये हमारा स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट के अंदर हमारा कुछ कोड है जो कि ऑटोमेटिकली वो ले लेंगा। तो अभी हम पहले इसको लिंक कर रहे हैं, तो लिंक कहाँ पे करते हैं हम, हेड सेक्शन के अंदर, हेड टैग के अंदर। ये मैंने लिंक कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये सॉरी अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो रजिस्टर का हमारा पेज है, रजिस्टर HTML, यहाँ से लिंक वाला जो है तो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कि दोनों जो फाइल है एक ही लोकेशन पे है, तो दोनों का जो है तो लोकेशन सेम रहेगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने रिफ़्रेश करा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस ऑलरेडी हो गए। उसमें जो है तो अभी क्या हुआ, जो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का हेडिंग है, इसका जो फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अभी जस्ट ये जो बटन है,
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बटन जो है तो लेफ़्ट में बैक का है, राइट में जो है तो लॉग आउट का है। तो ये बटन हमको सेट करना है, ठीक है। तो ये बटन को हमको CSS अप्लाई करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एक टैग मैं लूँगा, ये जो है तो इंटरनल का CSS हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्टाइल का मैंने यहाँ पे टैग लिया, ठीक है। स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे ले लिया। स्टाइल टैग के अंदर हमको जो है तो ये इसका जो ID देना है हमको, तो मैंने यहाँ पे ID दिया बैक BTN बोल के, और लॉग आउट बटन को भी ID देना है बैक BTN बोल के। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने हैश दिया यहाँ पे और इसको पेस्ट कर दिया, और डबल ब्रैकेट्स के अंदर इसको अभी हमको प्रॉपर्टीज़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसके जो प्रॉपर्टीज़ है ऑलमोस्ट हमारे जो लॉगिन का जो बटन है तो सेम ऐसे ही है। तो इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा CSS का फाइल है, ठीक है। इसमें हमारा लॉगिन बटन के जो प्रॉपर्टीज़ है सेम कॉपी यहाँ पे हम कर लेंगे और यहाँ पे जो है तो पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और सेम हमको जो है तो करना है अभी लॉग आउट बटन के लिए भी। तो उसका मैंने यहाँ से ID यहाँ से मैंने उसका कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे उसका ID मैंने पेस्ट कर दिया और सेम जो तो ये प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है तो इनका कलर वगैरह सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी हमको करना क्या है कि ये बैक बटन को लेफ़्ट में लेना है और लॉग आउट बटन को राइट में लेना है। तो उसके लिए हमको हम क्या करेंगे कि जो बैक बटन की प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट लेफ़्ट सेमीकोलन, ठीक है। ये फ्लोट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट है तो इसको हम जो है तो पेज के ऊपर फ्लोट करते हैं। फ्लोट का जनरली मीनिंग क्या होता है कि बहना, ठीक है। जो पानी होता है वो फ्लोट करता है, तो उसको जस्ट जनरल मीनिंग उसका फ्लोट का मतलब बहना है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है इसको हम जो है तो लेफ़्ट वाले सेक्शन पे जो है तो इसको हम फ्लोट कर रहे यानी ढकेल रहे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट में चले गया। तो सेम यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और लॉग आउट बटन के लिए यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे लेफ़्ट की जगह इसको हम करेंगे राइट। इसको मैंने राइट कर दिया, यहाँ पे ये हो गया चेंजेस यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस है वो अप्लाई हो चुके हैं। तो ये वाला हमारा जो सेक्शन है ये हमारा हेडिंग सेक्शन के अंदर एक बना हुआ है, हेडर सेक्शन इसका नाम मैंने यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो अभी हमको इसको क्या करना है यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज है कि ये बैक बटन जो है तो थोड़ा सा इधर इसका पैडिंग है, यहाँ पे पैडिंग दिया है यहाँ पे, और इसमें जो है तो यहाँ पे ये पैडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट इसको आप इग्नोर करो, ये छोटे चेंजेस हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमको इसके आगे क्या करना है, ये 2 सेक्शन यहाँ पे लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक डिव लेंगे, उसको हम यहाँ पे ID देंगे। ID का नाम हम यहाँ पे देंगे मेन सेक्शन, ठीक है। और मेन सेक्शन के अंदर ये पूरा हमारा हेडिंग भी रहेगा और बाकी के सेक्शंस भी रहेंगे, ठीक है। तो मेन सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने हेडर सेक्शन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हमको जो है तो ये HR भी हमको यहाँ पे ऊपर लेना है, ठीक है। और ये जो 2 सेक्शन है हमारे, ग्रुप का सेक्शन, प्रोफाइल का सेक्शन, इसको भी हमको जो है तो यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन है और उसके बाद में ये जो है हमारा ग्रुप का सेक्शन है, ठीक है। तो प्रोफाइल सेक्शन के अंदर हमको जो है तो हमारा प्रोफाइल का डेटा फेच करना है, ठीक है। ये प्रोफाइल, और जो ग्रुप का सेक्शन है राइट में वहाँ पे हमको ग्रुप्स दिखाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी जब हमने लॉगिन करे थे तो लॉगिन के API में हमने ये पूरा फेच कर लिए थे, यूज़र का डेटा भी, ग्रुप्स का डेटा भी, ठीक है। अभी जस्ट हमको यहाँ पे जो है तो उनको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे उनको जो है तो डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि एक इमेज है, ठीक है। इमेज, नेम, मोबाइल एड्रेस और स्टेटस, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे सबसे पहले जो है तो इमेज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज का टैग लूँगा IMG, ठीक है। इसका सोर्स जो है तो अभी हमको लेना है यहाँ पे सोर्स, यानी कि इसका जो लोकेशन यानी इमेज कहाँ से लेना है। तो मैंने आपको बोला था कि इमेज जब हम फॉर्म से जब हम रजिस्टर करते हैं तो इमेज जो है तो अपलोड होता है, एक्चुअली इमेज जो है हमारा अपलोड होता है। तो अपलोड के लिए हमने अपलोड्स बोल के एक फ़ोल्डर बनाए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर है
और कुछ इमेजेस भी यहाँ पे अपलोड हुए हैं। तो जस्ट हमको इनका लोकेशन यहाँ लेना है। तो अभी इमेज कौन सा लेना है, तो इमेज के लिए अभी हमको सोर्स में क्या है, यहाँ पे जो है तो सबसे पहले हमको सोर्स का लोकेशन लेना है, src .. मैंने यहाँ पे लिया। अभी हमको डैशबोर्ड से बाहर निकलना है, ठीक है। ये डैशबोर्ड से हम बाहर निकल के हमको जाना है अपलोड्स में। तो यहाँ पे मैं गया अपलोड्स में स्लैश करके अभी हमको यहाँ पे इमेज का नेम लिखना है, ठीक है। तो इमेज का नेम कौन सा है जो हमने बैकएंड से फेच करे हुए, तो हमारा जो यूज़र का डेटा हमने यहाँ पे फेच करे हुए, ठीक है। तो यूज़र डेटा जो है तो हम एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। $यूज़र डेटा, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। ये जो डॉलर सेशन है उसको यहाँ से हमने कॉपी करे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये वाला जो सेशन का हमारा, ये सेशन के अंदर पूरा यूज़र का डेटा है, तो उसको हमने एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया। अभी ये वाले वेरिएबल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी ये वेरिएबल के अंदर हमारे एक एरे के अंदर हमारे पूरे यूज़र का डेटा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे PHP का कोड लिखना है। तो HTML के अंदर PHP का कोड कैसे लिखते हैं अब देखिए। HTML के अंदर हमको PHP का टैग ओपन क्लोज करना है, ठीक है, जैसे हम PHP में करते हैं। ओपन क्लोज करना है, उसके अंदर हमको लिखना है एको, ठीक है, एको लिखना है। एको के अंदर अब हम क्या करेंगे, जो इमेज का जो नेम है, इमेज का नेम हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। $यूज़र डेटा अभी मैंने ले लिया। यूज़र डेटा ऑफ यानी कि ये जो यूज़र डेटा है ये एक एरे है। तो ये एरे के अंदर हमको कौन सा पैरामीटर चाहिए, हमको चाहिए फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो हमको चाहिए। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने रिफ़्रेश करा तो यहाँ पे जो है तो सेंटर में ये बहुत बड़े साइज़ के अंदर एक इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये वो वाला इमेज है जिसका हमने जो बंदे का अभी लॉगिन किया है उसका प्रोफाइल फ़ोटो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी हमको इसको क्या करना है, इसकी हाइट विड्थ हम सेट करेंगे यहाँ पे। तो इसका हाइट हम जो है तो यहाँ पे लेंगे अभी के लिए जस्ट 200, ठीक है। और इसका विड्थ भी जो है तो हम यहाँ पे लेंगे 200, ठीक है। तो ये हाइट विड्थ हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अभी और क्या चीज़ें चाहिए हमको, यहाँ पे हमको चाहिए नेम, मोबाइल एड्रेस और स्टेटस, ठीक है। तो इसके नीचे हमको अभी यहाँ पे चाहिए नेम। तो ये नेम के लिए हम जस्ट एक बोल्ड B टैग हम यहाँ पे लेंगे, नेम, ठीक है। अभी जैसे कि ये हो गया, इसको मैंने कॉपी करा। नेम हमको यहाँ पे 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। नेम के बाद हमको क्या चाहिए, मोबाइल के बाद हमको क्या चाहिए, एड्रेस के बाद हमको चाहिए यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। और यहाँ पे जो तो इनके बीच में हम जो है तो ब्रेक्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये ब्रेक मैंने यहाँ पे 2 ब्रेक्स यहाँ पे लगा दिया। और सेम हमको यहाँ पे भी ब्रेक ऐड करना है, यहाँ पे भी हमको ये ब्रेक्स ऐड करने हैं ताकि वो एक ही लाइन में ना दिखे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेम, मोबाइल एड्रेस, स्टेटस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एक्चुअली ये जो सेंटर में इसलिए यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में, क्योंकि हमारा जो बॉडी को हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किए थे। ये बॉडी का जो टेक्स्ट अलाइन है हमने यहाँ पे सेंटर लिया है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और इसको सेव करेंगे हम। तो जैसे हमने इसको रिफ़्रेश करे तो ये वापस से हमको कैशे, एक्चुअली ये कैशे की वजह से जो है तो कभी कभी हमारे CSS के चेंजेस जो है तो अप्लाई नहीं होते, तो कैशे हमको यहाँ पे डिलीट करना होगा। तो हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री में जाके क्लियर ब्राउजिंग डेटा हमको यहाँ पे करना है। एक्चुअली क्या होता है कि ये इसकी वजह से जो है तो CSS के चेंजेस अप्लाई नहीं होते कभी कभी। हमको यहाँ पे कुकीज़ और कैशे सिलेक्ट करना है, क्लियर डेटा करना है। मैंने कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अभी हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये वापस से इधर चले गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है तो ये लेफ़्ट में चले गया। तो अभी हम इसको क्या है, मैनुअली जो है तो इसको हम सेंटर में कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा इंडेक्स का पेज है, तो इंडेक्स के अंदर हम जो है तो हेडर सेक्शन से लेके एक सेंटर हम टैग यहाँ पे लेंगे, सेंटर टैग, ये ओपनिंग टैग है इसका, इसको हमने यहाँ से कट करे, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो हम इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने इसको सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, ठीक है।
अभी रजिस्ट्रेशन का भी सेम जो है तो ये ऐसे ही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे जो है तो यहाँ पे सेंटर का टैग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटर हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, और हेडर सेक्शन से हम इसको लेंगे, ठीक है, और ये वाला टैग हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये सेंटर का ओपनिंग टैग हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये ओपनिंग टैग है हमारा। इसको यहाँ से जो है तो ये वाला टैग हम कट करके एकदम लास्ट में जो है तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हो गया सेंटर में, ये लॉगिन भी सेंटर में, ये भी सेंटर में। तो अभी हमने कैशे जब डिलीट करे तो कैशे के साथ जो कुकी और सेशन भी डिलीट हो गया। तो सेशन डिलीट हुआ मतलब हमारा सेशन जो है तो जो एक्टिव था वो डीएक्टिवेट हो गया, यानी डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमको फिर से लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे से अभी के लिए हम यहाँ पे ये वाला डेटा लेते हैं। इसको मैंने कॉपी करा, मोबाइल नंबर, इसका पासवर्ड आप याद रखिए 123, मोबाइल नंबर 123, ठीक है। इसका रोल क्या है यहाँ पे हमको देख लेंगे हम। इसका रोल 1 है, यानी कि ये वोटर है। इसको मैंने यहाँ पे लॉगिन करा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है तो ऐसा हो गया है, ये पूरा लेफ़्ट में चले गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि इसको भी जो है तो सेंटर में करना है। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है, तो अभी हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन को ही फ़िलहाल जो है तो सेंटर में करेंगे। तो ये हमारा मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर हमारे पूरे सेक्शन है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर का टैग लेना है, ठीक है, सेंटर का ओपनिंग टैग यहाँ पे लेना है, और उसके बाद में सेंटर का क्लोजिंग टैग हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये सिर्फ हमने अभी हेडर सेक्शन के लिए लिया है, क्योंकि ये मैंने इसको रिफ़्रेश करा तो ये आ गया हमारा सेंटर में, ठीक है। अभी अगर हम इसको ये टैग को अगर पूरे सेक्शंस के लिए लेते थे तो ये जो हमारा डेटा है अंदर का, ये पूरा ये भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तभी इसके लिए हमको ये हो गया पूरा लेफ़्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको इसके नीचे भी एक जो है तो बी आर टैग हमको यहाँ पे ब्रेक ऐड करना है इमेज के बाद में, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि नेम, मोबाइल एड्रेस, स्टेटस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इसके जैसा जो है तो अभी हमारा हो गया। अभी ये इसका जो साइज़ हमको थोड़ा छोटा करना है, तो इसको हम जो है तो 150 यहाँ पे लेंगे हाइट इसका, और इसका 150 विड्थ, ठीक है। ये हो गया छोटा। अभी हम और इसको छोटा कर देंगे, 100 इसको हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये 100 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये अभी फ़िलहाल जो है तो छोटा हो गया, इसके हिसाब से जो ठीक हो गया, ठीक है। अभी जो है तो हमको क्या करना है कि नेम लेना है, ठीक है। तो नेम अभी जो है हमारा, अभी हम नेम जो है तो हमारा जो है तो हमने अभी सेशन का जैसे अभी हमने यहाँ पे एको करके इमेज लिया, तो सेम अभी वैसे ही हम जो तो PHP का कोड ओपन करके जो है तो नेम लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि HTML के अंदर PHP का कोड यूज़ करना है तो उसका टैग ओपन करना है, एको लिखना है, और जो एरे है हमारा यूज़र डेटा ऑफ, उसमें से जो भी डिटेल हमको चाहिए उसका जो है तो पैरामीटर हम यहाँ पे ले लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर हमको चाहिए नेम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। तभी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा से मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा इसको, यहाँ पे भी इसको जो है तो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हम नेम की जगह चेंज कर देंगे मोबाइल, यहाँ पे लेंगे हम एड्रेस, यहाँ पे लेंगे हम स्टेटस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे अभी ले ली। अभी मैं अपने पेज पे आया, मैंने रिफ़्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डेटा है ये आ गया, यहाँ पे नेम आ गया सोहेल, मोबाइल नंबर, और ये जो स्टेटस है तो ये अभी 0 आ रहा। तो स्टेटस को अभी आप इग्नोर कर दो, क्योंकि स्टेटस का जो है तो फंडा मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कैसे चेंज करना है, ठीक है। इसको आप अभी इग्नोर कर दो। अभी क्या है कि हमको ये वाला सेक्शन जो है तो इसको वाइट करना है, ठीक है। वाइट इसका जो है तो हमको इसको बैकग्राउंड देना है। तो अभी इसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारा हेडर सेक्शन है, ठीक है, तो हेडर सेक्शन को हमको जो है तो CSS ऐड करना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी हम इंटरनल CSS यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसमें हमको क्या करना है, जो है तो इसको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड डैश कलर, इसमें मैंने यहाँ पे ले लिया वाइट, ठीक है। इसमें मैंने बैकग्राउंड डैश कलर यहाँ पे ले लिया, वाइट ले लिया। सॉरी, ये तो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, इसको मैं यहाँ लॉगिन करा। अभी हमको यहाँ रिफ़्रेश करना है। तो सॉरी, एक्चुअली ये मैंने हेडर सेक्शन को अप्लाई कर दिया, हमको ये लॉगिन सेक्शन को अप्लाई करना है, यानी प्रोफाइल। सो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जो है तो प्रोफाइल मैंने इसको चेंज कर दिया।
तो आप देख सकते हैं कि ये अप्लाई तो हुआ है, लेकिन ये पूरे जो है तो सेक्शन को अप्लाई हो गया। तो अभी हमको इसका जो विड्थ सेट करना है, विड्थ जो है तो इसका सेट करना है, क्योंकि ये पूरा 100% है। तो अभी हमको इसमें 100% में से जो है तो 60% इसके लिए लेना है, और जो बाकी का 40% इसके लिए विड्थ लेना है, और 60% इसके लिए लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो विड्थ है, तो विड्थ जो है तो हम यहाँ पे सेट करेंगे 60%, 40%, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 40% ले लिया। इसको हमने रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो 40% इसका जो विड्थ है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये अप्लाई हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये बाजू में थोड़ा यहाँ पे ये जो है तो पैडिंग वगैरह है, तो ये पैडिंग अभी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अभी यहाँ पे मैं पैडिंग ऐड करूँगा। पैडिंग जो है तो 10 पिक्सल है। पैडिंग यानी कि स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो 10 पिक्सल मैंने पैडिंग ऐड करा, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऐसा हो गया। तो अभी हमको थोड़ा और ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल से ऐड करना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए अभी हमको और पैडिंग थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ करना होगा। तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे 20 कर देता हूँ। तो मैंने 20 यहाँ पे कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और ये जो इमेज है इसको हमको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम जो है तो इमेज को जो है तो यहाँ पे सेंटर टैग जो है यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सेंटर टैग मैंने इमेज को यहाँ पे दे दिया, तो ये जो है तो इमेज यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे अब आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल का सेक्शन का काम, ठीक है। अभी हमको जो है तो डेटा जो चाहिए, तो ग्रुप्स का अभी हमको राइट में लेना है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा आईडी ग्रुप्स का, ठीक है, ग्रुप बोल के, और यहाँ पे मैंने हैश लिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके अंदर भी हमको सेम ये सब चीज़ें चाहिए, यहाँ पे पैडिंग भी चाहिए, ठीक है। मैंने कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और इसका जो है तो हमको विड्थ लेना है 60%, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो एक्चुअली इसका जो है तो हमको थोड़ा डिक्रीज़ करना होगा, यहाँ पे इसका 30% करना होगा, इसका जो है तो 70% करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमारा ये सेक्शन हो गया। तो अभी हमको इसको क्या करना है, ये वाला जो है तो हमको इसको अभी लेफ़्ट में फ्लोट करना है। ये लेफ़्ट में रहेगा और वो राइट में रहेगा, ठीक है। तो हमको इसको अभी क्या करना है, फ्लोट लेना है। यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी प्रोफाइल के लिए लेना है हमको। यहाँ पे लिखना है लेफ़्ट, ठीक है। और सेम जो है तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद में हम जो है तो उसको राइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इसका सेक्शन है, ग्रुप्स का सेक्शन है, राइट में चले गया। अभी इसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमको ऐसा रिकॉर्ड्स चाहिए, अभी ग्रुप नेम, वोट्स, ठीक है, और ये एक बटन चाहिए। और उसके बाद में दूसरा जो है तो ये आएगा, दूसरा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमको यहाँ पे जो है तो PHP का कोडिंग हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अभी इसमें हमको यहाँ पे PHP का कोड यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि PHP का कोड अगर लिखना है तो उसके लिए हमको ऐसा टैग ओपन करना होता है। तभी हम सबसे पहले यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करने वाले। इफ़ $_ ये सेशन हम यहाँ से ऊपर से कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे यूज़र की जगह हमको ग्रुप डेटा लिखना है, ठीक है। ये ग्रुप्स डेटा जो है ये हमको यहाँ पे लेना है। इफ़ $_ सेशन ऑफ ग्रुप्स डेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, अगर हमारे डेटाबेस के अंदर ग्रुप्स होंगे तभी जाके वो यहाँ पे फैच होंगे, ठीक है। और वो फैच होंगे तो यहाँ पे हमारे सेशन के अंदर वो सेट हो जाएंगे और सेशन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या मालूम होगा कि हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ ग्रुप्स अवेलेबल है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं रहे तो हमारा जो सेशन का वेरिएबल है ये सेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये सेट है, ये एक्टिवेट है, तभी जाके हमारे ग्रुप्स को हम डिस्प्ले करेंगे। और अगर ये नहीं है तो एल्स में हम जो है तो एल्स वाले पार्ट के अंदर हम मैसेज जो है तो डिक्लेयर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो एल्स के अंदर हम यहाँ पे
अभी जो है तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमको इफ़ करना है, ठीक है। तो इफ़ में अगर ये ग्रुप्स का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसके लिए हमको क्या करना है, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे हम जो है तो ये मल्टीपल डेटा है, यानी कि जैसे कि ये सिर्फ एक डेटा था, यानी ये एक यूज़र का डेटा था, ठीक है। अभी ये जो है तो मल्टीपल यूज़र्स का डेटा है, यानी ग्रुप नेम अलग है, वोट्स अलग है, ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो अलग है। इसमें क्या था, एक ही एरे था, इसमें मल्टीपल एरेज है। तो उसके लिए अभी हमको ये मल्टीपल एरेज जो है, मल्टीपल ग्रुप का जो डेटा है, तो उसको हमको यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए जो है तो लूप यूज़ करना होगा, ताकि जो है तो एक के बाद एक एरे जो है तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सके, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप्स डेटा है, ठीक है, इसका जो है तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अभी इसको जो है तो ये $_ सेशन ऑफ ग्रुप्स डेटा मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। और जैसे हमने यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करे थे यूज़र डेटा को, सेम जो है तो ग्रुप्स डेटा को भी हम जो है तो एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे ग्रुप्स डेटा नाम से, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दी, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, ये हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी इसके अंदर हमको जो है तो फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर लूप यूज़ करना है। फॉर लूप का ये जो है तो फॉर्मेट होता है $i = 0 सेमीकोलन, $i <= काउंट ऑफ, काउंट यानी कि ये एक फंक्शन है, काउंट ऑफ $ग्रुप्स डेटा, ठीक है, सेमीकोलन $i++। एक्चुअली ये फॉर्मेट है PHP के अंदर फॉर लूप यूज़ करने के लिए। तो ये पहला पैरामीटर जो होता है, इसका मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, यानी एरे का जो इनिशियल इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी एरे हमारा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा ये दूसरा पैरामीटर है, यानी स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ये एंडिंग पॉइंट रहता है, और ये वाला जो थर्ड पैरामीटर है इसका मतलब होता है कि कितने से ये जो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अभी आप इसको जो है तो ज़्यादा फोकस मत करो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब आप PHP में एरेस पढ़ेंगे तो तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये काउंट जो फंक्शन है, तो ये काउंट फंक्शन जो है तो एरे का लेंथ काउंट करता है, यानी ये जो एरे है ग्रुप्स डेटा, इसके अंदर कितना जो है तो एलिमेंट्स है, उसका लेंथ क्या है, तो वहाँ तक जो है तो ये काउंट करता है, ठीक है। तो अभी आप इसको जो है तो ईजी लो, आपको क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, जब आप एरे पढ़ेंगे तो तब आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन कोडिंग के लिए आपको ये लिखना है, तो आप ये समझ लो, ठीक है। अभी हमने ये यहाँ पे लूप जो है तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे PHP का कोडिंग जो है तो ऐसे एंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे PHP का कोडिंग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और अभी हम यहाँ पे HTML लिखने वाले। तो HTML में हमको क्या चाहिए था, HTML में हमको कैसा करना है, ग्रुप नेम चाहिए, वोट्स चाहिए, उसका इमेज चाहिए और ये बटन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक डिवीज़न हम यहाँ पे बना लेंगे, ये मैंने डिव यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एक डिवीज़न के अंदर हमको चाहिए सबसे पहले जो है तो हमको एक में ग्रुप नेम चाहिए, ग्रुप नेम, फिर वोट्स, ठीक है, और फिर बटन और इमेज। यहाँ पे ग्रुप नेम मैंने ले लिया, ठीक है, इसको स्पेस मैंने यहाँ दे दिया। और इसके बाद में हमको ग्रुप नेम के बाद में क्या चाहिए, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। ग्रुप नेम के बाद हमको चाहिए वोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया वोट्स, ठीक है। और वोट्स के बाद हमको क्या चाहिए, बटन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक बटन चाहिए, बटन के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही बटन आता है। तो एक्शन हम अभी बाद में लेंगे, इसको मैंने अभी हैश ले लिया यहाँ पे। फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमको चाहिए अभी बटन, ठीक है, एक बटन चाहिए। बटन से पहले हम यहाँ पे कुछ इनपुट के एक्स्ट्रा फील्ड्स लेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि मैंने इनपुट ले लिया यहाँ पे, ये इनपुट, इसका टाइप जो है तो हमको यहाँ पे हिडन रखना है, ठीक है। ये वाले इनपुट के फील्ड्स हमको डिस्प्ले नहीं कराना है। इसका नेम हमको यहाँ पे लेना है G वोट्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, यानी ग्रुप के जो वोट्स है वो कितने हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको जो है तो वो कर दो। और इसमें वैल्यू भी हमको लेना है, वैल्यू के अंदर भी जो है तो हमको यहाँ पे जो है तो उसके जो वोट्स है, नंबर ऑफ़ वोट्स कितने हैं ग्रुप के, वो हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे सेट करना है। अभी के लिए हम 2 इनपुट के फील्ड्स यहाँ पे ले लेंगे, मैंने इसको हिडन ले लिया। अभी ये G वोट्स हैं यहाँ पे जो है तो इसके बाद में जो है तो यहाँ पे स्टेटस है इसके ग्रुप के यहाँ पे वोट्स है और
जी वोट्स के बाद में हमको यहाँ पे आई थिंक जो है तो और एक क्या चीज़ हमको इसमें लगेगी, जी वोट्स यहाँ पे हो गया। और इसके आगे कोई एक चीज़ शायद मेरे को अभी मिस कर रहा, मैं यहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, और अभी के लिए यहाँ पे जस्ट हम एक बटन लेंगे इनपुट का, इनपुट ले टाइप इसमें जो है तो हम सबमिट करेंगे, सबमिट इसका रखेंगे, इसको नेम जो है तो हम वोट बटन दे देंगे, वोट बटन इसका नेम, इसका यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको वैल्यू जो है तो हम यहाँ पे देंगे बटन। ठीक है, वैल्यू जो है तो हम यहाँ पे वोट देंगे, और हम इसको एक आईडी भी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, आईडी यहाँ पे हम दे देंगे, और आईडी भी इसको जो है तो हम देंगे यहाँ पे वोट बटन। ठीक है, वोट बटन यहाँ पे हमने आईडी दे दी। अभी इसके बाद में हमको यहाँ पे इमेज भी चाहिए। ठीक है, तो ये इमेज हमको कहाँ पे चाहिए, स्टार्ट में हमको इमेज चाहिए, तो यहाँ पे इमेज भी लेना है हमको। तो इमेज मैंने ले लिया सोर्स। ठीक है, अभी हम जो है तो इसका सोर्स जो है तो अभी जो है तो हम यहाँ पे जो है तो हम PHP का कोडिंग यहाँ से लेने वाले। तो ये मैंने PHP का ओपन करा, क्लोज करा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ऐसे टाइप में जो है तो हमको PHP का कोड HTML में हम लिख सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, // अपलोड्स स्लैश। ठीक है, लोकेशन सेट करना है सोर्स का। यहाँ पे मैंने लिखा एको। एको में अभी हमको क्या करना है, $ग्रुप्स डेटा ऑफ $i हमको पहले यहाँ पे लेना है। उसके आगे हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट लेके उसके अंदर उसके पैरामीटर का नेम देना है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो ले लूँगा। ठीक है, फ़ोटो। और अभी इसका जो है तो हाइट विड्थ भी हम सेट कर देंगे। यहाँ पे हाइट 100, विड्थ 100। ठीक है, हाइट हो गया 100, विड्थ हो गया 100। सो ये इमेज का हमने यहाँ पे सेट कर दिए। अभी ग्रुप का भी हमको यहाँ पे लेना है, तो इसके लिए भी हमको यहाँ पे PHP का टैग ओपन करना पड़ेगा। एको मैंने यहाँ पे लिखा $ग्रुप्स डेटा ऑफ। इसमें $i हमको इसलिए लिखना है क्योंकि $i का मतलब क्या है कि ये काउंट करता है, यानी कि $ग्रुप्स के अंदर अब ये पहले जो है तो $i यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 आपने दिया, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में जितना काउंट है वहाँ तक चलेगा 1 2 3। तो पहले वाले एरे का जो है तो फ़ोटो का नाम क्या है, उसके ग्रुप का नाम क्या है, तो वो लाइकवाइज जो है तो चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया $i ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमको चाहिए नेम। यहाँ पे नेम मैंने लिया। अब इस सेम इसको जो है तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और वोट्स के पास भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आ जाएगा वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वोट्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे बटन भी आ गया। अब ये बटन को हम जो है तो CSS अप्लाई कर देंगे कुछ। इसका आईडी मैंने कॉपी करा यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, वोट बटन। अभी इसको जो है तो बैक बटन की यहाँ से हम पूरे कॉपी कर देंगे, सेम वही है, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम जो है तो हमारे ब्राउज़र में आके यहाँ रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तो एक ही ग्रुप का डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसका ग्रुप का जो है तो नेम आ गया, ये पूरा आगे पीछे हो गया। अभी हमको इसको सेट करना है। कैसे सेट करना है, पहले ग्रुप का नेम चाहिए, फिर वोट्स चाहिए, फिर बटन चाहिए, और इमेज को राइट में देना है। तो इमेज को हमको राइट में रखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो है तो फ्लोट राइट कर देंगे। ठीक है, तो इमेज के अंदर अभी हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया, स्टाइल के अंदर इसको जो है तो हम फ्लोट करेंगे। फ्लोट जो है तो इसको हम राइट कर देंगे। ठीक है, इसको राइट में फ्लोट कर दिया हमने। ठीक है, राइट में फ्लोट करने के बाद एक्चुअली ये पूरा बोल्ड हो गया। ये बोल्ड हमको यहाँ से निकालना है, यानी ये जो B वाला टैग है बोल्ड का, यहाँ तक के हमको रखना है। ठीक है, /B, और ये भी हमको यहाँ से निकाल देना है। अब हमको करना है /B। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके आगे हमको यहाँ पे ब्रेक्स ऐड करने हैं। यहाँ पे ब्रेक मैंने एक ऐड कर दिया, यहाँ पे ब्रेक मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको सेव मैंने करा। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, ग्रुप का नेम आ गया, यहाँ पे ये बटन भी आ गया वोट, और ये जो है तो राइट में चला गया। ठीक है, ये जो इमेज हमारा राइट में चला गया। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इसके लिए अभी हमको यहाँ पे थोड़े एक ब्रेक ऐड अगर हम करते हैं तो ये प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और हम यहाँ पे ब्रेक ऐड कर देंगे, सॉरी,
ब्रेक मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ब्रेक यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। और हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म के नीचे सॉरी ये डिव जो है, डिव के नीचे हमको एक HR टैग ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट। अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है, तो ये वाले लाइन को जो है तो ये इसका जो है तो ये बॉर्डर है एक्चुअली, हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। ये भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पे इस टाइप से जो है तो ये हमारा यहाँ पे वर्ड्स वगैरह भी दिखा रहा है, नाम भी आ रहा है, इमेज भी आ रहा है, ठीक है। अभी एक्चुअली ग्रुप एक ही यहाँ पे ऐड है, इसलिए ये एक ही दिखा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे ज़्यादा ग्रुप्स ऐड होंगे तो ज़्यादा ग्रुप्स जो है तो यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है तो ये यहाँ पे जो है तो हमको मैंने आपको बोला था कि इसका वैल्यू देना है। तो ये ग्रुप्स का जो वोट का जो वैल्यू हमको यहाँ पे देना होता है, तो उसमें अभी हम यहाँ पे करेंगे एको, ठीक है। एको डॉलर ग्रुप्स डेटा ऑफ डॉलर आई ऑफ, यहाँ पे जो है तो वोट्स हमको लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप्स के जो वोट्स है, तो ये वोट्स हमको बैकएंड पे जो तो इसका यूज़ हमको होने वाला है। तो अभी आगे हम जब बैकएंड का कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये वाला एक इनपुट फील्ड हमने यहाँ पे लिया, लेकिन ये हिडन है, ये दिख रहा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बटन दिख रहा है लेकिन वाला फील्ड दिख रहा है, क्योंकि वो हिडन है, हिडन टाइप में मतलब दिखता नहीं है वो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो मेन सेक्शन है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा पैडिंग है। तो जो हमारा मेन जो सेक्शन है, तो ये मेन सेक्शन को भी हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसमें जो है तो पैडिंग ऐड कर देंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देंगे। पैडिंग इसी की मैंने 10 पिक्सल यहाँ पे ले लिया, सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है तो पैडिंग यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो सॉरी, मेन सेक्शन में हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये पूरा ही पैडिंग यहाँ पे ऐड हो गया है, ये पूरा पैडिंग ही यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी हम मेन सेक्शन से इसको हटा देंगे, ठीक है। मेन सेक्शन का पैडिंग यहाँ से हटा देंगे और जस्ट जो है तो इसको पैडिंग ऐड करेंगे। ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये प्रोफाइल और ग्रुप का सेक्शन जो है तो इसको पैडिंग हम ऐड करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक डिव में डाल देंगे दोनों को भी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा बॉडी सेक्शन नाम दे देंगे, या फिर आईडी देखिए इसको हम जो है तो एक जस्ट इसको कोई भी एक हम नाम दे देंगे, जैसे कि मेन पैनल, ठीक है, मेन पैनल नाम देंगे। और ये जो दोनों जो सेक्शन है, ये वाला जो डिव है और ये वाला जो डिव है, तो ये दोनों डिव को हम यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो डिव है इसके अंदर आ गए, इसको मैंने सेव कर दिया। और जो मेन पैनल जो है तो हम इसको CSS ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पैडिंग लिया, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली इसके जैसा हो गया है, ठीक है। अभी जो है तो ये स्टेटस का हमको काम यहाँ पे करना है। स्टेटस का जो है तो अभी हमको यहाँ पे सेट करना है कि स्टेटस वोटेड है या नॉट वोटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है कि स्टेटस के लिए एक अलग चीज़ हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक लेना है इफ़ कंडीशन, हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। इफ़ कंडीशन के अंदर हमको यहाँ पे लेना है डॉलर, सॉरी, इफ़ कंडीशन हम नीचे लेंगे क्योंकि यूज़र का डेटा पहले ऊपर हमने यहाँ पे लिया है। तो इफ़ कंडीशन में हमको यहाँ पे लेना है डॉलर यूज़र डेटा ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू 0। अगर ये जो डेटा यूज़र का आया है, इसका जो स्टेटस है अगर 0 है तो उसमें हम जो है तो डॉलर स्टेटस बोल के एक वेरिएबल बनेंगे यहाँ पे, स्टेटस इज इक्वल टू, उसके अंदर हम जो है तो एक जो है तो HTML का टैग यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बी यानी बोल्ड टैग मैंने यहाँ पे ले लिया। तो स्टेटस जो है तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे हमको उसको नॉट वोटेड दिखाना है, नॉट वोटेड, ठीक है। तो HTML का टैग हमने यहाँ पे ले लिया और इसको जो है तो हमको स्टाइलिंग, एक इनलाइन स्टाइलिंग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टाइल मैंने लिया,
इसका जो है तो कलर हमको करना है रेड, ठीक है, इसका रेड हमको कलर करना है। तो मैंने सेव कर दिया। अगर एल्स अगर है, उसका स्टेटस अगर 0 नहीं है, तो इसको हम जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और स्टेटस जो है तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोटेड कर देंगे और इसको जो है तो कलर जो है तो हम यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी ये जो डॉलर स्टेटस का वेरिएबल है इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और जहाँ पे हमारा स्टेटस, ये जो हमारा स्टेटस यहाँ पे जो है तो इसकी जगह पे जो है तो हम यहाँ पे एको की जगह यहाँ पे स्टेटस पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने इसको रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया, जैसे ये है सेम वैसे ही ये चेंज हो गया, नॉट वोटेड दिखा रहा है। तो अभी हम जब वोट करेंगे तो वोट करने के बाद जो है तो ये स्टेटस जो है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये बटन है, जब हम ये बटन पे क्लिक करेंगे तो वोट हमको देना है। तो इसके लिए अब हमको वोटिंग का एपीआई यानी बैकएंड पे अभी हमको कोडिंग करना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा, ठीक है। ये फॉर्म को जो तो हम मेथड अभी यहाँ पे ऐड करेंगे। ये मेथड जो है तो यहाँ पे हम पोस्ट इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये पोस्ट मेथड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी एक्शन जो है तो हमको यहाँ पे एक एपीआई बनाना है। तो एपीआई में मैंने एक न्यू फाइल यहाँ पे ले लिया, vote.php बोल के, ठीक है। इसमें हमको वोटिंग का जो है तो बैकएंड कोडिंग बनाना है, ठीक है। वोटिंग का बैकएंड कोडिंग हमको यहाँ पे बनाना है। तो अभी ये इसका लोकेशन हमको यहाँ पे डालना है। तो ये // मैंने लिया यहाँ पे। तो यहाँ से एपीआई में मैं गया, API/vote.php, ठीक है। तो हमको ये वाला जो डेटा है तो ये वाले डेटा को हमको यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो अभी इसमें हमको एक और इनपुट का फील्ड यहाँ पे चाहिए और वो ये है कि हमको यहाँ पे उसका आईडी भी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हिडन रहेगा। इसका जो ये है नेम है तो ग्रुप आईडी, GID मैं कर दूंगा यहाँ पे। और ये जो है तो इसको हम यहाँ पे आईडी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब हम वोट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको कुछ डेटा चाहिए, ग्रुप्स का जो है तो प्रीवियस वोट कितने हैं उसके वो चाहिए, उसका आईडी चाहिए। क्योंकि हमको डेटाबेस में ये बताना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप को जो है तो हम वोट दे रहे हैं, तो उसका आईडी हमको यहाँ पे लेना है। इसलिए हमने यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे ले ली, आईडी ले लिए और उसके जो है तो नंबर ऑफ़ वोट्स यहाँ पे हमने ले ली, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा ये फ्रंट एंड का पार्ट। अभी मैंने इसको रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अभी ये हेडर सेक्शन है, तो ये हेडर सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो है तो पैडिंग ऐड कर देंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। सॉरी, हेडर सेक्शन में पैडिंग ऐड करके कोई फ़ायदे का नहीं, क्योंकि हमको जो है तो ये थोड़ा ऐसा इनको नज़दीक लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये बटन्स का जो है तो इनको पैडिंग हमको देना है, ठीक है। ये बटन्स का जो है इनको हमको पैडिंग देना है। तो ये जो बटन है जैसे इसका मार्जिन हमको यहाँ पे देना है। तो जैसे कि ये कहा गया हमारे बटन्स, हाँ। तो अभी हमको इनका यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। तो इसको मार्जिन मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऐसा थोड़ा सेट हो गया इधर। तो 10 की जगह भी मैं यहाँ पे इसको जो है तो यहाँ पे 15 कर दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको मैं 10 ही रखूँगा। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया और सेम चीज़ यहाँ पे मैंने नीचे लेके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है तो शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। तो अभी हम इसको जैसा थोड़ा पैडिंग जैसा मार्जिन जैसा हम बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा जो है तो उसका जो है तो मार्जिन चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप कि मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया। और अभी फिर भी हमारा एक लास्ट वाला पार्ट जो है तो वोटिंग का जो है तो पार्ट हमारा रह गया। सो ठीक है, अभी हम उसको ये वाले पार्ट के अंदर ही कवर कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो अभी हम जाएंगे बैकएंड के ऊपर, ठीक है। तो अभी बैकएंड पे हमको जाना है। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसमें ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म हम यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये वाले लोकेशन पे हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। उसका ये हमारा वोट का ये बटन का नेम है, ठीक है। उसके बाद में अभी हमको ये यहाँ पे कोड लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी PHP का ये करेंगे, ओपन क्लोज करेंगे। अभी हम थोड़ा फास्ट यहाँ पे कोडिंग करेंगे। अभी मैंने अभी सबसे पहले हमको यहाँ पे कनेक्शन इंक्लूड करना होगा। तो कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड ले लिया, इंक्लूड। इसके अंदर मैंने connect.php का फाइल मैंने यहाँ पे ले लिया, कनेक्शन कर दिया, ठीक है। उससे पहले हमको यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना होगा।
क्योंकि ये वाले फाइल में हम सेशन यूज़ करने वाले। अभी मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको यहाँ से बैकएंड का इसका कोडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमको सबसे पहले क्या है कि मैंने बोला था आपको वैल्यूज़ कलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे से जो वैल्यूज़ आए हुए तो क्या वैल्यूज़ के यहाँ पे क्या नेम है, जी वोट्स है, जी आई डी है, ठीक है। वैल्यूज़ हमको यहाँ से कलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे जो है तो हम एक वेरिएबल मैंने ले लिया वोट्स नाम का, ठीक है। $_पोस्ट ऑफ जी वोट्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी हमको एक और वेरिएबल यहाँ पे लेना है टोटल वोट्स नाम से, ठीक है। टोटल डैश वोट्स, ठीक है। सॉरी, टोटल अंडरस्कोर वोट्स, ठीक है। तो अभी हमको इसमें क्या करना है, वोट्स +1 करना है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये वाले जो वोट्स है तो ये प्रीवियस वोट्स है, जैसे कि ये जो वोट नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे आएंगे तो ग्रुप के जो तो पहले कितने उसके वोट्स थे डेटाबेस में वो यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका जो है तो उसको ऐड करेंगे, एक वोट हम उसको यहाँ पे +1 से हमको इंक्रीमेंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे वोट्स +1 कर दिया, उसको टोटल वोट्स में यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अभी हमको और क्या यहाँ पे लेना है, इसका जो है तो आईडी लेना है, ठीक है। यहाँ पे जी आई हम यहाँ पे लेंगे। ये क्यों, क्योंकि हमको डेटाबेस में पता चलना चाहिए कि ये वोट किसको जा रहा है। तो ये वाला जिसका आईडी रहेगा उसको इधर वोट जाएगा। $_पोस्ट जी आई डी, ठीक है। ये हो गया। अभी हमको एक यहाँ पे यूज़र आईडी भी चाहिए, यानी ये कौन बंदा है जिसने वोट दिया है, तो वो भी तो हमको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि $_सेशन ऑफ यूज़र डेटा, $_सेशन ऑफ यूज़र डेटा ऑफ आईडी, ठीक है। सॉरी, ऑफ आईडी। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो है तो कलेक्ट कर ली, ठीक है। ये इतने वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कलेक्ट कर ली। अभी हमको अपडेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या अपडेट करेंगे, वोट्स अपडेट करेंगे हम। अभी मैंने ले लिया अपडेट वेरिएबल, उसके अंदर एक क्यूरी हम लिखेंगे, MySQLi क्यूरी, ठीक है। सबसे पहला जो है तो उसमें जो है तो हम कनेक्ट का पैरामीटर देंगे, उसके अंदर हम जो है तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट सेट, अपडेट लिखेंगे, अपडेट के बारे में यूज़र, टेबल का नेम अपडेट यूज़र सेट, उसके आगे सेट वोट्स इज इक्वल टू टोटल वोट्स, ठीक है। कंडीशन वेयर आईडी इज इक्वल टू जी आई डी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्यूरी। अभी हमने यहाँ पे अपडेट कर दी, ठीक है। अपडेट वोट्स, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है, _अपडेट वोट्स, ठीक है। अभी एक हमको अभी हमने वोट्स का तो अपडेट कर दी कि वोट्स का अपडेट हो गया। अभी हमको जो ये यूज़र है इसका स्टेटस भी अपडेट करना है, तो इसका स्टेटस अपडेट करेंगे हम। अभी क्या लिखेंगे हम, अपडेट यूज़र स्टेटस, ठीक है, अपडेट यूज़र स्टेटस। तो इसके लिए हम एक क्यूरी लिखेंगे, MySQLi क्यूरी, ठीक है, $कनेक्ट। हाँ, अभी इसमें भी हमको अपडेट करना है, अपडेट यूज़र सेट, सॉरी, स्टेटस इज इक्वल टू 1 वेयर आईडी इज इक्वल टू $UID, ठीक है। अभी ये कंडीशन है कि जो बंदे का ये आईडी रहेगा, जो आईडी आएगा तो उसका स्टेटस जो है तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हमने यहाँ पे वो कर दी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अभी ये जब हम ये क्यूरीज अब करेंगे, क्यूरीज रन करेंगे, तभी हमको चेक करना है कि ये क्यूरीज रन हुए या नहीं। तो ये दोनों क्यूरीज हम इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अपडेट वोट्स एंड, ये एंड जो है तो कंडीशन है, यानी कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। एंड यानी कि इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब कि ये दोनों वाले जो वेरिएबल्स है ये दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर इनका वैल्यू ट्रू नहीं है, यानी रिटर्न में कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये जो है तो इफ़ कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। और फिर एल्स का हम यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्स का, ठीक है। तो एल्स में हम जस्ट इको का पार्ट यहाँ से लॉगिन से यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, ये इको वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिए, एल्स के अंदर इसको यहाँ, सॉरी, एल्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और यहाँ पे जो है तो हम एक मैसेज दे देंगे, सम एरर
अकर्ड ऐसा बोल के हम दे देंगे, और इसका लोकेशन जो है तो हम वापस से डॉट डॉट स्लैश करके राउट्स में जाके डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, ठीक है, डैशबोर्ड डॉट php, ठीक है। अभी अगर ये ट्रू होते हैं तो ट्रू होने के बाद हमको क्या चाहिए, हमको वापस से अब जो है तो यूज़र का डेटा और ग्रुप का डेटा वापस से हमको फैच करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है तो वो अपडेटेड डेटा हमको फैच करके हमारे डैशबोर्ड के ऊपर शो करवाना होगा। यानी जो अपडेटेड डेटा है उसको हमको सेशन में डालना होगा, और वो सेशन को जो है तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ये सेशन लिया है, ठीक है, तो ये वाला सेशन अब हमको अपडेट करना होगा। तो उसके लिए हमको जो है तो सबसे पहले यूज़र ग्रुप्स का डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप्स का क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे, एक ग्रुप्स MySQLi क्यूरी, एक और क्यूरी हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, $कनेक्ट सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट में हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट ID कॉमा नेम कॉमा एड्रेस, सॉरी ID कॉमा नेम कॉमा वोट्स कॉमा फ़ोटो, ठीक है। हमको कितनी चीज़ें चाहिए यहाँ पे ग्रुप के लिए, उसका नेम चाहिए, उसके वोट्स चाहिए, ठीक है, वोट्स चाहिए, उसके बाद में जो है तो उसका इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ID उसका ले लिया हमने, नेम ले लिए, वोट्स ले लिए और फोटो ले लिए, ठीक है। फ्रॉम यूज़र वेर रोल इज इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे हमने लॉगिन में फैच करे थे तो यही हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमको बार बार जो है तो करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसे मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, और ये इसकी जगह पे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ग्रुप्स का डेटा अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया इसके अंदर, ठीक है। ग्रुप्स का डेटा अभी हमने यहाँ पे फैच कर लिया। अभी यूज़र का भी डेटा हमको यहाँ पे वापस से फैच करना है, ठीक है। अभी ये फैच करने के बाद हमको इसको सेशन में भी डालना है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने इसको कहा गया लॉगिन में सेशन में डाले थे, तो वैसे हमको इसको सेशन में भी डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ से सेशन में कॉपी करूँगा और ये तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ग्रुप्स का डेटा जो है तो अभी हमने फैच भी कर लिया, उसको सेशन में भी डाल दिया, और अभी हमको ये जो यूज़र का जो डेटा है, तो ये यूज़र का डेटा भी हमको सेशन में हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि यूज़र डेटा भी जो है तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज़र का जो डेटा है, तो अभी इसमें क्या है कि यूज़र के डेटा में हमको पूरा डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसमें जो है तो इसका जो स्टेटस है, यूज़र डेटा ऑफ स्टेटस, ठीक है, तो उसको हमको भी यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये जो लिया था, तो इसमें हमने क्या लिया था, ये यूज़र डेटा है, यूज़र डेटा के अंदर ये तो हमने ये लिया था, और स्टेटस के लिए हमने यहाँ पे यूज़र डेटा ऑफ स्टेटस लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सेशन डायरेक्टली सेशन ही लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कॉपी, सॉरी, अभी हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेशन से ले लेंगे, सेशन $सेशन ऑफ $सेशन ऑफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र डेटा, ठीक है। ये यूज़र डेटा है, उसका जो तो स्टेटस हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है हमारा, तो ये वाले फाइल में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि ये सेशन वाले वेरिएबल का ये फ़ायदा है कि इसको हम यहाँ से दूसरे फाइल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ पे ले लिया, और ये जो इसका जो स्टेटस अभी हम जो तो 0 था, तो अभी हम इसको जो है तो अपडेट कर देंगे, यहाँ पे इसको 1 कर देंगे, ठीक है। तो वो वाला सेशन जो है तो यहाँ पे हमारा वापस से आएगा, ठीक है, और वो वाला जो है तो अभी ये चेंज हो जाएगा। तो अभी हमारा बैकएंड आई होप कि पूरा हो गया है। तो अभी हम इसको जो है तो रन करके देखेंगे यहाँ पे। अभी मैंने इसको यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। अभी हम एक और जो है तो यहाँ पे यूज़र ऐड करेंगे, या फिर ठीक है डायरेक्टली अभी हम इसको ही वोट देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे से अभी ठीक है, अभी लॉग आउट का फंक्शनैलिटी हमको देना है, तो अभी हम लॉग आउट का भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि आ गया, ये हमारा बैक बटन है, ठीक है। तो ये बैक बटन के अंदर हमको यहाँ पे एक लिंक लेना है, ठीक है, ये href यहाँ पे। तो ये बैक करने से जो है तो $/ ये पूरा बाहर चले जाएगा, ठीक है। ये बैक का हो गया, और ये लॉग आउट का है, इसमें भी हमको यहाँ पे एक लिंक लेना है। तो इसका जो है तो हम $/ नहीं, इसका हम एक पेज बनेंगे logout.php के नाम से, ठीक है, logout.php हम यहाँ पे इसका ये ले लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे राउट्स में
पेज बनेंगे, एक फ़ाइल बनेंगे logout.php बोल के, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है कि जो सेशन है, जब हम लॉग आउट करते हैं तो हमारा सेशन जो है तो डीएक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। सेशन स्टार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो है तो हमको सेशन डिस्ट्रॉय भी करना है, ठीक है। सेशन डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। सॉरी, सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन है, सेशन डिस्ट्रॉय हमने कर दिए। सेशन डिस्ट्रॉय मतलब कि जो सेशन वेरिएबल से अब पूरे काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। यानी यूज़र का लॉग आउट हो गया है। अभी हमको जो तो इसको वापस से लॉगिन के पेज पे शिफ्ट करना है। तो हेडर बोल के फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया, लोकेशंस के अंदर मैंने लिया कोलन, ठीक है। और लोकेशन कौन सा हमको चाहिए, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश कर दिया हमने, तो ये हमारे इंडेक्स के फाइल पे चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉग आउट का हमने फंक्शनलिटी यहाँ पे दे दिया, इसको रिफ्रेश मैंने करा। अभी हम इसको ये करते हैं तो ये सॉरी, ये एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो ए है, ये जो हमने ए यहाँ पे ये लिखा है, तो ये हमको ये ए के अंदर ये बटन जो है तो हमको ये ए के अंदर लेना है, ठीक है। ये लिंक मैंने यहाँ पे इसको, ये जो तो लिंक एक्चुअली लिंक बाहर चाहिए और बटन उसके अंदर चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और इसको भी हमको यहाँ पे सेम करना है। इसको मैंने कट करा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अभी रिफ़्रेश करा मैंने, तो अभी मैंने लॉग आउट करा तो आप देख सकते हैं कि वो लॉगिन के पेज पे हम रिफ्रेश वापस से रिडायरेक्ट हो गए। अभी मैं बैक करूँगा तो वापस हम डैशबोर्ड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको वोटिंग देना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से, जैसे कि ये एक यूज़र है, ठीक है, ये एक यूज़र को हम कॉपी करेंगे, इसका पासवर्ड लेंगे, इसका पासवर्ड 1 2 3 ले लिया मैंने, लॉगिन मैंने करा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमारे इसमें भी ग्रुप जो है तो ये इसका रोल टू एक ही ग्रुप हमारे इसमें, तो हम उसको वोट देंगे। तो एक हम चीज़ यहाँ पे भूल गए इसमें कि अगर ये होता है सब तो हमको यहाँ पे एको भी तो चाहिए, एक अलर्ट भी हमको देना है कि वोटिंग सक्सेसफुल हुआ। तो उसके लिए ये एको मैंने लिया, यहाँ पे अलर्ट के अंदर हमको देना है वोटिंग सक्सेसफुल, ठीक है। और जो है तो डैशबोर्ड पेज पे वापस से रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसको मैंने रिफ्रेश करा, तभी हमको वोट पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली हमारा वोटिंग हो गया है। यहाँ पे अलर्ट भी हमको आ गया, ये ओके मैंने करा, वापस से हम इस पर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि देखिए पूरा परफेक्टली हमारा जो है तो बैकएंड का फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है। हमने वोटिंग करा है यहाँ पे, और जो है तो वोट 1 भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। वोट 1 भी यहाँ पे हो गया, और ये जो हमारा स्टेटस भी यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। और ये भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे, और लॉग आउट करने के बाद जो दूसरा यूज़र है तो उससे भी हम वोट यहाँ पे देंगे। तो इसका मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, और इसका मोबाइल नंबर मैंने डाल के यहाँ पे लॉगिन करा। सॉरी, ये गलत बता रहा है, यहाँ पे 456 पासवर्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है तो ये यहाँ पे इन्हें सब फैच कर लिया, इमेज, नाम, ये वो, इसका नॉट वोटेड आ रहा है। अभी खाली एक चीज़ बाकी है कि जब हमारा वोट हम दे देते हैं तो उसके बाद हमारा ये वाला जो पेज है इसमें देखो वोट देने के बाद ये ऐसा ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो वो हमको अभी हमने भूल गए थे वो ऐड करना है। तो पहले आपने देखा कि हमने जब वोट दिए तो ये डिसेबल नहीं हुआ, तो उसके लिए डिसेबल चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो है तो कुछ चेंजेस यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बटन है, तो ये बटन में भी हमको यहाँ पे इफ़ कंडीशन यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको PHP का कोडिंग यहाँ पे जो है तो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको इफ़ जो है तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, और हमको देखना होगा कि स्टेटस जो है तो 1 है या नहीं। तो इफ़ यहाँ पे हम अगर देखेंगे $_ सेशन ऑफ यूज़र डेटा, जो कि हमने यहाँ पे लिया था, यूज़र डेटा ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो ये हमको PHP का कोड क्लोज करना है, वापस से इसको ओपन करना है, और इसके अंदर जो है तो हमको ये वाला बटन हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये वाला बटन हमको यहाँ पे डालना है। अगर कब जब जो है तो इसका स्टेटस जो है तो 0 है। अगर 0 नहीं है तो एल्स के अंदर हमको जो है तो बटन जो है तो हमको डिसेबल करवा देना है, ठीक है। तो यही कोड मैं यहाँ से ऐसा कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे करूँगा, ठीक है।
तो ये इनपुट टाइप है, ये टाइप जो है तो अभी इसको जस्ट हम यहाँ पे बटन लेंगे, ठीक है। इसका जो है तो बटन हम यहाँ पे लेंगे। अभी ये वोट बटन जो है तो ये एक्चुअली ये ब्लू रह जाएगा, तो ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसका आईडी यहाँ से हटा देंगे। और ये टाइप इसका जो है तो बटन है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे ठीक है, हम उसका आईडी वहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। और ठीक है, अभी इसका हम यहाँ से आईडी यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये अगर आईडी इसका सेम रखेंगे तो इसको ब्लू वाला कलर ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो ये इनपुट टाइप बटन हमने यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसको जो है तो ये लेना है बटन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे, बटन का टैग हम यहाँ पे ले लेंगे, बटन, ठीक है। ये बटन मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हमको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखना है, डिसेबल्ड, ठीक है। डिसेबल्ड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये वाला जो बटन है ये ऑलरेडी डिसेबल दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसका जो आईडी है, तो इसका आईडी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आईडी कुछ और हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। वोटेड हम इसका आईडी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने वोटेड इसका आईडी ले लिया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके इसको हम यहाँ पे इंटरनल CSS में डालेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोगों का भी ये CSS के कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, कैसे इंटरनल CSS करना है, कैसे इनलाइन करना है, ठीक है। तो इसका जो है तो सेम यही है, ये बैकग्राउंड इसका, ये सब चीज़ें सब ये इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी खाली ये जो बटन हमने यहाँ पे लिया है, तो इसका जो कलर है यहाँ पे हमको जो है तो ये ग्रीन करना है, ये, ठीक है। ये वाइट है, सॉरी ये ब्लू है, तो अभी हम इसको यहाँ पे ग्रीन, मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ, ठीक है। आप जो आपको कलर लेना है आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे इसका ले लिया, और इसके अंदर बटन के अंदर हमको इसका जो वैल्यू देना है वो देना है वोटेड, ठीक है। ये वोटेड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो यही बटन है। अभी जब हम वोट करेंगे तो यहाँ पे ये वोट सब चीज़ें चेंज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वोटिंग कर दिया, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल यहाँ पे हर चीज़ रन हो गई। देखिए अब इसके वोट्स भी 2 हो गए, ये हमारा ये भी डिसेबल हो गया, अभी क्लिक करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है, वोट हो गया। और इसका भी जो है तो यहाँ पे वोटेड हो गया, ठीक है। और ये बैक बटन भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा, ठीक है। बैक बटन के बाद हमारा लॉगआउट बटन भी यहाँ पे हमारा काम कर रहा। सो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमारा आज जो है तो प्रोजेक्ट का पूरा कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आप लोगों को पूरा कोडिंग जो है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करो, मैसेज करके आप बताओ, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। सो यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल सीरीज जो है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का पूरा बैकएंड और फ्रंट एंड के कोडिंग के साथ पूरा डेटाबेस के साथ कंप्लीट हो गया। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कोडिंग बता दिया। सो आई होप कि ये पूरा सीरीज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपका इतना सारा वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, पूरा जो है तो वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।